राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों के साथ 1818 ही की संधि क्यों की? मराठा आतंक से सुरक्षा और अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। संधि के बाद राजपूत शासकों ने किसकी सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया? अंग्रेजों की सहायता से। अंग्रेजों ने सामंतों की सैनिक सेवा के बदले क्या वसूल करने का निश्चय किया? नकद रुपया। जागीर क्षेत्र के निवासियों के लिए क्या प्रतिबंध था? वे अपने सामंत की आज्ञा के बिना दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से कौन से शुल्क वसूल करते थे? राहदारी और दाना पानी। सामंतों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क के बदले व्यापारियों को क्या मिलता था? सुरक्षा प्रदान की जाती थी। किस समय तक जागीर क्षेत्रों का नेतृत्व और प्रतिष्ठा सामंतों के पास बनी रही? 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक। किस समय तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के प्रभाव और नेतृत्व में कमी आई? 19वीं सदी के अंत तक। ब्रिटिश हस्तक्षेप और जन असंतोष। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के किस शासक को गद्दी से हटा दिया था? जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह के स्थान पर किसे डूंगरपुर का शासक बनाया गया? प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को। जयपुर की किस राजमाता को अधिकारच्युत करने पर जनता ने विद्रोह किया? राजमाता भटियानी को। जयपुर में जनता ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? कप्तान ब्लेक की। कोटा में अंग्रेजों ने महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध किसका समर्थन किया? फौजदार जालिम सिंह का। कोटा के किन राजपूतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे? हाड़ा राजपूतों ने। अंग्रेजों ने अलवर और भरतपुर में अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर क्यों बैठाया? ताकि राज्य के प्रशासन पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सके। जोधपुर के कौन से महाराजा ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे? महाराजा मान सिंह। सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप। राजनीतिक आधिपत्य के बाद अंग्रेज राजस्थान में किस प्रकार की विजय प्राप्त करना चाहते थे? सांस्कृतिक विजय। अंग्रेजों ने सामाजिक सुधार के नाम पर किन परंपराओं और कुरीतियों को समाप्त करने के कदम उठाए? कन्यावध, दास प्रथा और सती प्रथा। यहाँ 1857 की क्रांति के समय की प्रमुख रियासतें और उनके पॉलिटिकल एजेंट पीए की सूची दी गई है, जिसे आप आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कोटा रियासत मेजरबर्टन। जोधपुर रियासत मैकमेसन। भरतपुर रियासत मोरिसन। जयपुर रियासत ईडन। उदयपुर रियासत शावर्स। सिरोही रियासत जे.डी. हॉल। जनता में अंग्रेजों के प्रति असंतोष का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में ईसाई प्रचारकों के प्रति क्या विचार पनपने लगा था? कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाना चाहते हैं। 1818 की संधि के बाद असंतोष के मुख्य कारण क्या थे? अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, वार्षिक खिराज और सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात। राजस्थान के किन वर्गों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष था? राजा, सामंत और साधारण जनता, सभी वर्ग। किन कवियों ने ब्रिटिश सत्ता के विरोधी शासकों और सामंतों की प्रशंसा की? कवि बांकीदास, राघोडस, सांदू गांगजी और महाकवि सूर्यमल मिश्रण। साहित्यकारों ने ब्रिटिश सत्ता के भक्त शासकों के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया? उन्होंने ऐसे शासकों की कड़ी निंदा की। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थीं? कुल 6 छावनियां, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा। क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितने भारतीय सैनिक और अंग्रेज अधिकारी थे? लगभग 5000 सैनिक और केवल 30 अंग्रेज अधिकारी। क्या राजस्थान की किसी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक तैनात था? नहीं, किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। मेरठ विद्रोह की सूचना मिलने पर राजस्थान के एजीजी ने शासकों को क्या निर्देश दिए? क्रांतिकारियों को राज्य में न घुसने देने और विरोधियों का कठोरतापूर्वक दमन करने के निर्देश। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? नसीराबाद छावनी से। नसीराबाद में कौन कौन सी सैन्य टुकड़ियां तैनात थीं? 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाना और पहली बंबई लांसर्स। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के मन में अविश्वास क्यों पैदा हुआ? क्योंकि उन्हें संदेह के आधार पर अजमेर शस्त्रागार की रक्षा से हटाकर नसीराबाद भेज दिया गया था। नसीराबाद के सैनिकों को तोपों की तैनाती देखकर क्या लगा? कि यह कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए उनके विरुद्ध की गई है। साधु और फकीरों के वेश में आए संदेशवाहकों ने क्या प्रचार किया? उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश फैलाया।